नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रुक्मणी मीना। आज हम बीए थर्ड ईयर के निदर्शन नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसी टॉपिक पर यानी निदर्शन के अर्थ एवं विशेषताओं को जाना। आज हम देखेंगे निदर्शन के प्रकार। तो निदर्शन के प्रकार, समाज वैज्ञानिकों ने निदर्शन के कई प्रकारों का उल्लेख किया है। हम अपने निदर्शन में यानी हम अपने जो अध्ययन है उसमें किस निदर्शन का चयन करेंगे, ये हमारे समस्या या अध्ययन इकाइयों की प्रकृति, समय, धन, श्रम एवं अनुभव की उपलब्धता आदि कई बातों पर निर्भर करती है। तो निदर्शन के चुनाव की पद्धतियाँ अथवा प्रकार कई प्रकार के हैं, लेकिन हमारे लिए निदर्शन के 3 प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला देव निदर्शन, दूसरा उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, तीसरा स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। तो आज हम सबसे पहले यहाँ देव निदर्शन पर चर्चा करेंगे, जो अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है। इसमें प्रत्येक इकाई को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर संभावनाओं को प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। निदर्शन में आने के लिए प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसको चुने जाने की संभावना ना हो। इस विधि में क्या है कि अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी विशेष इकाई की तरफ नहीं होता, वरन चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है देव यानी संयोग पर छोड़ दी जाती है। इसीलिए ही इसका नाम देव निदर्शन पड़ा। देव निदर्शन को समझाने के लिए गुड्डे एवं हार्ट ने कहा है कि देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनने की समान संभावना प्रदान करती है। इसी तरह से हार्पर ने कहा है कि एक देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार होता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि देव निदर्शन असावधानीपूर्ण, अव्यवस्थित तथा लापरवाही एवं आकस्मिक नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल सावधानीपूर्ण, व्यवस्थित और गंभीरता से लिया गया होता है। देव निदर्शन को चुनने की प्रविधियाँ क्या क्या है? तो देव निदर्शन विधि के अनुसार निदर्शन निकालने की अनेक प्रविधियाँ हैं। उसमें हम देखते हैं लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, नियंत्रित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली। तो ये देव निदर्शन को चुनने की कुछ प्रविधियाँ हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लॉटरी विधि। लॉटरी विधि नाम से ही स्पष्ट है। इस विधि में क्या होता है कि समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें मोड़ लिया जाता है। इन्हीं सभी कागज़ की चीटों को किसी बर्तन या बॉक्स या झूले में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है ताकि वे भली भांति मिल जाएं। इसके बाद निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा अथवा स्वयं अनुसंधानकर्ता आंखें बंद करके उतने ही कार्ड या चिट निकालें जितनी इकाइयाँ निदर्शन में सम्मिलित करनी है। इस प्रकार जो इकाइयाँ संयोग से चुनाव में आ जाती है उनका अध्ययन किया जाता है।
इसीलिए इसे लॉटरी विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी, कार्ड या टिकट प्रणाली। कार्ड प्रणाली लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर अथवा कोई प्रतीक एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों अतः टिकटों पर अंकित कर दिया जाता है। इन कार्डों को इस एक ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है, फिर दूसरा कार्ड निकाल लिया जाता है। इस प्रकार ये क्रिया उतनी बार की जाती है जितने कार्ड हमें निकालने हैं। इस विधि से जो कार्ड निकाले जाते हैं उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लॉटरी विधि एवं कार्ड विधि में मूल अंतर यह है कि लॉटरी में आंखें बंद करके चिट निकाली जाती है, जबकि इस विधि में आंखें खुली रखकर कार्ड निकाले जाते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग, रूप और मोटाई एक जैसी हो, अन्यथा चयन में पक्षपात होने की संभावना हो जाती है। तीसरी विधि, टिपेट विधि। ये विधि, इसमें एक सूची बनाई जाती है और संख्याओं को किसी क्रम से कई पृष्ठों पर लिख दिया जाता है। टिपेट संख्याओं से निदर्शन चुनने का तरीका इस प्रकार है कि जैसे माना 500 छात्रों में से 30 छात्रों का एक निदर्शन निकालना है, तो पहले हम सभी 500 छात्रों के नाम को क्रमवार लिख देंगे। फिर टिपेट संख्या की पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोलकर उनमें से प्रथम 30 संख्याओं को नोट कर समग्र में से उन्हीं संख्याओं को अध्ययन के लिए चुन लेंगे। यदि समग्र की कुल इकाइयों की संख्या कम है तथा प्रथम 30 संख्याओं में कुछ संख्याएं अधिकतम क्रम संख्या से अधिक है, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके स्थान पर उनके आगे वाली संख्याएं ले ली जाएगी। टिपेट की संख्याएं अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है और उनका उपयोग भी बहुत होता है। अगली है ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। यदि किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चयन करना हो तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार कर लिया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। ये ग्रिड प्लेट सेलुलॉइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने रहते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं। ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतने ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा लिया जाता है और उन्हें निदर्शन का क्षेत्र मानकर अध्ययन किया जाता है। अगली, नियमित अंकन प्रणाली। इस विधि में पहले समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग, काल अथवा स्थान आदि के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद ये निश्चय कर लिया जाता है कि समग्र में से हमें कितनी इकाइयों का चयन निदर्शन हेतु करना है। साथ ही एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की संख्यात्मक दूरी को भी तय कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें 100 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन करना है तो पहला, 10वां, 20वां, 30वां और इसी क्रम में 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से काल, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार भी समग्र की इकाइयों को व्यवस्थित करके उनमें से निदर्शन का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रणाली में पक्षपात की कोई व्यवस्था नहीं रहती। और लास्ट है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि से निदर्शन का चुनाव करने के पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम व अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 100 छात्रों में से 10 छात्रों का निदर्शन लेने के लिए पहले हमें इन सभी नामों की एक सूची तैयार करेंगे। तत्पश्चात 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में से किसी भी एक इकाई पर सही का निशान लगा देंगे और इस प्रकार कुल 10 इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि में पक्षपात आने की संभावना रहती है। तो हमने यह देखा
कि देव निदर्शन किन किन विधियों के माध्यम से चुना जाता है। आगे हम देखेंगे कि देव निदर्शन के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष है।